तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह का वक्त है और आ गए एक वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में भाई हम बताने वाले हैं कि अगर आप हाई स्पीड पे हो तो अपने स्टीयरिंग को कैसे कट करें ताकि वो कंट्रोल में रहे और कुछ हादसा ना हो। आपको बताने वाले हैं कैसे यूज़ करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं और आप बस देखते रहो और आपको समझ में आएगा। ज़्यादा स्टीयरिंग नहीं काटना है भाई आपको, क्योंकि पावर स्टीयरिंग आपको मिल रहा है, ठीक है। तो पावर स्टीयरिंग में कि आप अगर हल्का भी लोगे तो कार आपका अच्छा खासा कट स्टीयरिंग हो जाता है। देखें आप अभी कैसे कट किया है। तो वो बाइक वाला अभी बच गया भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड कहिए या जो कहिए, वो बच गया, नहीं तो अभी तो ठुकना लिखा हुआ था। आपको इसी के बारे में बताने वाले भाई, स्टीयरिंग को आप कितना कट करें। खासकर पावर स्टीयरिंग है तो आपको ज़्यादा कट नहीं करना है। आपको पहले ध्यान देना है कि आप कितना, अगर आप स्टीयरिंग कट कर रहे हो लेफ्ट या राइट तो आपका कार रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये चीज़ पे बहुत मैटर करता है आपका कार कितने पे कट हो रहा है। जैसे कि अगर हमको लेफ़्ट लेना है तो हम देखेंगे कि भाई इतना पे कितना मुड़ रहा है। तो अगर नहीं ज़्यादा मुड़ रहा तो हमको स्टीयरिंग को और कट करना होगा। हाई स्पीड में आप हल्का भी कट करोगे स्टीयरिंग तो ज़्यादा मतलब घूम जाता है, मतलब पूरा स्टीयरिंग घूम जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आपको आज ट्रैफिक वाले एरिया से ले जाके दिखाना चाह रहे हैं हम। और आप मेरे स्टीयरिंग के डायरेक्शन को देखिएगा, उससे आप ज़्यादा बेटर से समझिएगा। आपको कैसा लगता है ये कार, आप ज़रूर बताइएगा। एस्प्रेसो ओ भाई, एस्प्रेसो वाला तो नहीं ब्रो, कान बीट अल्टो। एस्प्रेसो वाले ने थोड़ा सा दम दिखाया इन द सेंस उन्होंने थोड़ा सा रेव किया, फिर वो शांत हो गया। खैर चलिए चलते हैं। और अभी हल्का ट्रैफिक है, आप देख सकते हो। हल्का समय आप देखिए कैसे गाड़ी बवल ले रहा है, मतलब आप हल्का स्टीयरिंग ले रहे हो, हल्का समय कुछ भी कर रहे हो, देखिए तो भागता है भाई, गाड़ी भागता है, इसमें नो डाउट गाड़ी भागता है आपका। सीधा रास्ता है, आप जानते हो, सीधा स्टीयरिंग ही रखना है। और लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट का वीडियो बहुत जल्द आ रहा है। अगर आप खासकर हैवी ट्रैफिक में चल रहे हो और कट टू कट स्टीयरिंग आपको निकालना है तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा भाई। आप एक ही बार में आप चाहोगे कि यार अब तो हो गया, अब तो निकाल लेंगे, तो भाई ऐसे में हीरो के चक्कर में ज़ीरो बनने का चांस ज़्यादा है। जब भी आप कट करो लेफ़्ट या राइट, अगर आप यू टर्न भी लेते हो या फिर कुछ भी करते हो तो ध्यान रखिए कि आपका पहला डोर, जो फ्रंट डोर है, वो आपका क्रॉस हो जाए तभी आप कट करो। तो जाके होता क्या कि तो सेफ़ रहेगा भाई। अगर नहीं आप कट करते हो, पहले कट कर लोगे तो आपका चांसेस है कि गाड़ी का बॉडी टच हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर देखिएगा। कहीं भी आप कट करते हो तो पहले आप देख लो साइड मिरर्स में कि क्या आपका बॉडी उतना निकल चुका है कि आप अगर कट करते हो तो वो आराम से निकल जाए। अगर निकल चुका है तो आप ज़रूर आराम से कट कर सकते हो, और अगर नहीं निकला है तो भाई ऐसा गलती ना करें कि कट कर लिए या फिर ऐसा, उसमें चांसेस है कि आपका गाड़ी टच हो जाएगा और कांड हो जाएगा। और ये रहा सिटी, और इस कार से हमको बहुत प्यार है भाई। होंडा सिटी मेरा बहुत, मतलब क्या बोले आपको। और होंडा सिटी का नया वाला एडिशन तो भाई ओ भाई गजब। तो चलिए आप देख सकते हो कि ट्रैफिक में स्टीयरिंग को कितना आप काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। आपको समझ में आया होगा कि हाई स्पीड में या फिर लो स्पीड में भी आप रहते हो तो आप स्टीयरिंग कितना यूज़ करें, कितना कट करें। लो स्पीड में आप रहते हो तो भाई स्टीयरिंग आप पूरा घुमा सकते हो, जितना अभी हम घुमा रहे इतना घुमा। बट यही है कि अगर आप हाई स्पीड पे रहोगे ना, आप इतना अगर बेंड कर दिए, स्टीयरिंग घुमा दिए ना, तो गाड़ी आपका अनकंट्रोल हो सकता है। तो एक हायर स्पीड पे आप जितना कोशिश करिए कि स्टीयरिंग स्टेबल रहे उतना बेटर है, चाहे वो कोई भी कार हो। टायर है भाई, ग्रिपिंग का कोई हिसाब नहीं होता है। और चलते हैं आगे, इधर ही चलते हैं भाई, उधर ट्रैफिक मिल नहीं रहा था। और आपको एक डेमो दिखा देते हैं भाई।
बहुत सारा वीडियो ऐसा देखते हैं हम कि वो एक स्पीड पे चल रहा है और कट लिया या फिर जो लिया उसका कार अनबैलेंस हुआ और खाई खेत में गिर गया या फिर जहाँ गिर गया। तो ऐसा चीज़ होता है तो बहुत बुरा लगता है देख के कि भाई ऐसा आदमी सब जो अच्छा ड्राइवर वो लोग से ऐसा गलती हो जाता है भाई। हायर स्पीड पे जाके वो स्टीयरिंग को कुछ ज़्यादा ही कट कर लेते हैं। उससे होता यही है कि आपका कार अनबैलेंस होके बूम 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 चला जाता है। वो भी मोस्टली सारे एक्सीडेंट होते हैं कि लेफ़्ट से मार दिया बम्पर पे या फिर राइट से मार दिया या फिर ऐसा बहुत सारा कुछ होता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है आपको बता देते हैं। उसमें होता क्या कि लोग साइड मिरर्स नहीं देखते हैं, ORVM नहीं देखते हैं भाई, IRVM नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। वो बस चलाते हैं और अचानक कार कट करते हैं, यू टर्न लेते हैं या फिर टर्न लेते हैं तो होता क्या कि वो बूम ठोक देते हैं। हमेशा ग्लास देख के ही किए, चाहे वो कुछ हो, ग्लास से ही हमें देखना चाहिए ताकि सेफ्टी बना रहे। और हमें अगर आप ग्लास में देखना शुरू कर दोगे भाई तो कुछ टाइम के बाद आप यूज्ड टू हो जाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। और यही अगर आप रिवर्स करते हो, पूरा घूम के देखते हो, तो वो चीज़ गलत है। वो प्रॉपर रिवर्स करने का तरीका नहीं है भाई, बट बहुत लोग करते हैं ऐसे। और बट हम ऐसा सजेस्ट नहीं करेंगे कि भाई ऐसे करना चाहिए रिवर्स। बाकी यही है भाई। और सामने ऑडी जा रहा है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो हम आपको बताना चाहते थे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे चल रहे हैं तो आप देख सकते हो हम कितना स्टीयरिंग लेके चल रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। देख सकते हो आप। तो अभी आपने देखा कि एक अच्छा स्पीड पे ही स्टीयरिंग कट करके आपको बताएं अभी हम कैसे स्टीयरिंग कट कर सकते हो आप। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके यूज़ में आया होगा। जेन्युइन चीज़ आप दिखाओ कि हाँ जो आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हो और आपको उसका मतलब रिज़ल्ट मालूम हो, तो वैसा काम करने में भाई ज़्यादा बेटर है। तो हमको लगा ये चीज़ हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, लेफ़्ट एंड राइट जजमेंट का बहुत बढ़िया वीडियो आने वाला है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियोस आए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। इसी के साथ जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।